उत्तर प्रदेश में पारिवारिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना उत्तर प्रदेश से सामने आ जाती है। पारिवारिक घटनाएं ज्यादा सामने आती है और ये घटनाएं बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल से सामने आ रही है। वहां पर एक व्यक्ति ने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। सभी के माथे पर गोली लगी थी और बाद में सबको गोली मारने के बाद उसने अपने आप को भी गोली से मार दिया। आखिर यह घटना किस तरीके से हुई, कैसे हुई, कहां की क्या घटना है, पूरी घटना को जानते हुए चलेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यह है ब्लैक फाइल इंडिया, जो कि आपको हर रोज ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराता है और आपको सचेत करता है कि आपके साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जरा बच के रहिएगा। तो जानते हैं पूरी घटना आखिर होती क्या है। सहारनपुर में एक ही परिवार में 5 लोगों की निर्मम हत्या आखिर क्यों उसी घर के मुखिया ने कर दी, आखिर क्यों, सवाल ये है। अब इस घटना को जानते हुए चलते हैं। सहारनपुर में सरसावा थाना क्षेत्र के कौशिक विहार कॉलोनी से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक राजस्व अमीन ने गृह कलेश या अपवाद के चलते अपनी हंसती खेलती दुनिया को पल भर में उजाड़ दिया। ये जो 5 लोगों की हत्या का हत्यारा है उसका नाम है अशोक राठी। एक व्यक्ति अशोक राठी, जिसका पूरा परिवार सुबह जब लोगों ने देखा तो अंदर कमरे में सब लहूलुहान पड़े थे और खुद अशोक राठी भी लहूलुहान पड़ा था। मरने वालों के नाम मैं आपको बता दूं। अशोक राठी की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। मां विद्यावती, जो इसी के पास में अशोक राठी के पास में रहती थी, उनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है। पत्नी अंजिता 37 वर्ष बताई जा रही है। बड़ा बेटा कार्तिक 16 वर्ष का बताया जा रहा है। छोटा बेटा देव, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी। मतलब 2 लड़के, पत्नी, मां और अशोक राठी खुद, ये 5 लोग थे जो मंगलवार की सुबह जब कॉलोनी के लोग इनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग एक कमरे के अंदर लहूलुहान पड़े हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि अशोक राठी का जो गांव है, पैतृक गांव है खासीबास, वहां पर भी ये खबर जाते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव के लोग भी कौशिक विहार कॉलोनी में आकर, मतलब इनके घर पर उनकी भीड़ उमड़ पड़ी इनको देखने के लिए। अब इसमें होता क्या है, पुलिस जैसे ही जांच करती है तो पुलिस के सामने एक बहुत ही विचलित कर देने वाली जानकारी सामने आती है निकल करके। पुलिस जैसे ही अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो उनको एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है और उस वॉइस रिकॉर्डिंग में अशोक राठी ने अपनी बहन को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था व्हाट्सएप पर। तो उसने उसमें क्या लिख रखा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अशोक के आखिरी मैसेज से खुला परिवार के 5 लोगों की मौत का राज। अब उसमें इसने ये बताया कि बहन, यदि मैं अकेला मर जाता तो पूरा परिवार मतलब उजड़ ही जाता, वैसे भी मैं कमाने वाला ही जब मर जाता, तो मैंने इसीलिए सबसे पहले इन लोगों को मार दिया और बाद में मैं खुद मर रहा हूं। इससे ज्यादा कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। अशोक राठी जो है नकुड़ तहसील में अमीन की पोस्ट पर कार्यरत थे। अशोक के परिवार वाले लगातार मंगलवार सुबह अशोक राठी को कॉल कर रहे थे, लेकिन अशोक का फोन नहीं लग रहा था। मतलब जैसे ही उनके पास मैसेज गया इनकी बहन के पास तो वो भी घबरा गए। उन्होंने लगातार अशोक को कॉल किया, कॉल नहीं लग रहा था, मतलब फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उन लोगों ने सुबह जब आकर के देखा तो दरवाजा बंद था। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता तो अशोक का भांजा सीढ़ी की मदद से छत पर ऊपर जाता है और जीने की मदद से जब वो नीचे आता है कमरे में देखता है सभी लोग लहूलुहान पड़े हुए थे और वो दंग रह जाता है। उसके बाद दरवाजा खोला जाता है, सारी कॉलोनी अंदर आकर के जो देखती है सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब देखो, कॉल नहीं लग पा रही थी लेकिन अशोक का फोन नहीं लग पा रहा था तो परिजनों को शक हुआ कि कोई घटना घटित तो नहीं हो गई। तो वह घर पर आए, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, किसी तरह
अंदर पहुंचकर घर वालों ने भयावह मंजर देखा। अशोक के सीने कनपट्टी पर गोली लगी हुई थी और बाकी चारों लोग भी लहूलुहान पड़े थे। सोमवार की रात अशोक ने अपनी बहन के पास, अभी मैंने बताया आपको, व्हाट्सएप मैसेज किया था जिसमें अशोक ने बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बताया यह जा रहा है कि मैसेज में अशोक राठी ने पूरे परिवार को बर्बाद न होने और जमीन जायदाद का जिक्र किया था। ये तो पता लगा है कि जमीन जायदाद का जिक्र किया था, लेकिन वो विवाद क्या था ये अभी तक पता नहीं चला। और मैं आपको बता दूं कि अशोक राठी ने अभी एक मकान बनाया था जिसका गृह प्रवेश 1 फरवरी को होना था। सभी रिश्तेदारों के पास में निमंत्रण भेजा जा चुका था कि आप सभी आमंत्रित हैं, हमारे घर पर गृह प्रवेश में आ सकते हैं। और अशोक राठी की पत्नी अंजिता वो अपनी बुआ के यहां पर निमंत्रण देने के लिए गई थी और सोमवार सुबह ही लौटी थी। सोमवार रात को ये सारी घटना हो गई, ठीक है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अशोक राठी की ये जो अमीन वाली नौकरी है ये इनके पिता के पद पर कार्यरत थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनको ये नौकरी मिली थी 1 साल पहले, मतलब इनके पिता की नौकरी के केवल 6 महीने बाकी थे। उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अशोक राठी को यह नौकरी मिल जाती है। अशोक राठी ने अभी एक प्लॉट भी खरीदा था और 1 फरवरी को मैंने अभी बताया उनका गृह प्रवेश था। लेकिन अशोक राठी ने आखिर खुलकर उस मैसेज में क्या भेजा होगा उस वॉइस रिकॉर्डिंग में, अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। इस बात का नहीं पता चल पाया है। मैंने बहुत खोजबीन की गूगल, विकिपीडिया पर भी और अन्य ऐप्स के द्वारा भी, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। आज केवल ये इतनी ही जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। जैसे ही आगे जानकारी इस विषय पर मिलेगी तो उसका भी मैं वीडियो जल्दी ही आपको दे दूंगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भाई थोड़ा सतर्क रहिए और छोटी छोटी बात पर विवाद मत करो। एक छोटी सी बात पर पूरा परिवार उजड़ सकता है। तो मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और ये लास्ट में मैं बोल रहा हूं, यदि आपने देखा है तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार इसी तरीके के शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो आते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी कमी आपको नजर आए उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और भाई आज रात में हमारे साथ आप लाइव में भी जुड़िएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे लाइव में, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाए। अगले 6 महीने में हमें 30,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आज की ये घटना थी, मैंने आपको बता दी। बहुत ही दुखद घटना है। हमारा मंडल पड़ता है सहारनपुर, क्योंकि मैं शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और इतनी बड़ी घटना से पूरा प्रदेश फिलहाल दहला हुआ है और पूरा सहारनपुर भी सन पड़ा हुआ है। तो यही जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।